नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कहते हैं स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर का गेम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है। और इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे पावरफुल कहानी लिखी जाती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और उस कहानी का हीरो है बैंक निफ्टी। ये सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है, ये इंडिया की बैंकिंग सिस्टम की हार्ट बीट है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक स्ट्रॉन्ग है, और अगर बैंक स्ट्रॉन्ग है तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक निफ्टी क्या है, क्यों बना, इसके अंदर कौन कौन है, इसकी जर्नी कैसे रही और क्यों ट्रेडर का फेवरेट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप बैंक निफ्टी को अंदर से समझ जाओगे। बैंक निफ्टी, जिसका ऑफिशियल नाम है निफ्टी बैंक इंडेक्स, ये एक सेक्टर इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप बैंकिंग स्टॉक को ट्रैक करता है। इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2000 में। एनएससी ने इसको लॉन्च किया था। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं, बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस देखनी है तो आप बैंक निफ्टी को देखिए। लेकिन सवाल है कि क्यों बनाया गया। वर्ष 2090 के आसपास जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, रिफॉर्म शुरू हुए, लाइसेंस राज खत्म हुआ, तो बैंक भी धीरे धीरे ग्रो करने लगे, लोन बढ़ने लग गए। लेकिन इन्वेस्टरों के पास ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था जिससे उनको बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ का पता चल पाए। एक निफ्टी 50 था, लेकिन उसमें सब तरह के स्टॉक मिक्स थे। उसमें मेटल सेक्टर भी था, उसमें ऑयल सेक्टर भी था, उसमें बैंकिंग सेक्टर भी था, उसमें आईटी सेक्टर भी था, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी था। लेकिन एक कोई डेडिकेटेड बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई भी इंडेक्स नहीं था। तो तब हमें निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक निफ्टी की जरूरत पड़ी, जिसने बैंकिंग सेक्टर की एक क्लियर पिक्चर दी और इन्वेस्टरों को और ट्रेडर को एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी इन्वेस्ट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए। और ये निफ्टी 50 के साथ साथ एक इकोनॉमी का पावरफुल इंडिकेटर भी बन गया, और धीरे धीरे ये सब ट्रेडर का फेवरेट इंडेक्स भी बन गया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 12 मेजर बैंक हैं, जिनमें एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी बैंक, एटसेट्रा। लेकिन एक जरूरी बात, बैंक निफ्टी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड होता है। मतलब जिन बैंक का साइज बड़ा होगा उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। अगर एचडीएफसी बैंक का साइज सबसे बड़ा हम माने, बैंक निफ्टी इस पे डिपेंड करता है। जैसे ही एचडीएफसी बैंक मूव होगा तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ मूव होगा। इसी वजह से ये इंडेक्स कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर के क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ काफी वोलेटाइल रहता है, और इसी वोलेटिलिटी की वजह से लोग इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बैंक निफ्टी की जर्नी को, जो एक रोलर कोस्टर की तरह थी, उसको मैं देखूं तो वर्ष 2000 से 2008 का जो फेज था वो ग्रोथ का फेज था। बैंकिंग सेक्टर एक्सपेंड हुआ और जो इंडेक्स 1000 पे लॉन्च हुआ था, 12000 के लेवल तक पहुंच गया था। फिर वर्ष 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से बैंक निफ्टी भी क्रैश हुआ और वो आधे से कम चला गया। फिर धीरे धीरे वर्ष 2019 तक रिकवरी आई और बूम भी आया। प्राइवेट बैंक थे, वो स्ट्रॉन्ग बन गए, बड़े बड़े बन गए, उन्होंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, और ये इंडेक्स जो 12000 के लेवल तक हाई गया था, उसने 20000 का लेवल क्रॉस कर लिया। फिर वर्ष 2020 में पैंडेमिक आया और वापिस से बैंक निफ्टी भी क्रैश हुआ। लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई। जैसे ही बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी आई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने बैंकों में पैसा डाला, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आ गए, और ये इंडेक्स जो 20000 के लेवल तक सीमित था, वो धीरे धीरे 30000 का लेवल, 40000 का लेवल और 50000 के लेवल तक पहुंच गया। सोचो, जो 1000 से शुरू हुआ था वो 50000 के लेवल तक पहुंच गया था वर्ष 2021 तक। और दोस्तों, वर्ष 2024 में इसने हाईएस्ट लेवल लगाया, 61000 का लेवल। सोच सकते हो, जो पहले कभी 1000 से शुरू हुआ था, उसने हाईएस्ट पॉइंट 61764 का लगाया। लोगों ने पैसा ही नहीं बनाया, वेल्थ बनाई। लेकिन वही लोग पैसा बना पाए जो इन्वेस्ट करते रहे, धीरे धीरे स्टेप वाइज, पैनिक नहीं हुई। और ये सिर्फ नंबर नहीं, ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी है। दोस्तों, बैंक निफ्टी डायरेक्टली लिंक है इकोनॉमी से। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बैंक इंपैक्ट होते हैं। अगर लोन बढ़ते हैं तो बैंक प्रॉफिट कमाते हैं। अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो भी बैंक स्ट्रगल करते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो आप इकोनॉमी के मूड को समझ सकते हो। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ग्रोथ, फिनटेक रिवोल्यूशन, ये सब बैंक निफ्टी को एक पावरफुल फाउंडेशन देते हैं। लेकिन याद रखो, मार्केट कभी सीधा नहीं चलता, इसलिए ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सीखो, समझो और फिर इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आपको इंडिया की ग्रोथ पे ट्रस्ट है तो इंडिया में इन्वेस्ट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।